आज हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पितरों की जो तस्वीर लगाने का सही तरीका वास्तु और ज्योतिष के अनुसार क्या होना चाहिए, उसकी जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम जब घर में पितरों की तस्वीर जो है वो कहाँ नहीं लगाना चाहिए, तो एक तो मंदिर में नहीं लगाना चाहिए, बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए, किचन में नहीं लगाना चाहिए, घर के मध्य भाग में नहीं लगाना चाहिए। सही तरीका है कि आपको जो पितरों की जो दिशा होती है, वो है आपकी दक्षिण दिशा होती है। दक्षिण दिशा यम की दिशा है, तो यहाँ पे पितरों की फ़ोटो है वो लगा सकते हैं। और इसको जो लगाने का तरीका ये है कि इनको जब लगाएंगे तो अच्छी फ्रेम जो है लकड़ी की फ्रेम में लगाएंगे और उसमें चंदन की माला उनको अर्पित करेंगे और दक्षिण की दीवार पर लगाएंगे। ये शास्त्रों के अनुसार या वास्तु के अनुसार बताया गया है। अब हम विस्तृत में बात करेंगे कि मान लो पितरों की जो तस्वीरें हैं, वो आप दक्षिण पश्चिम में या पश्चिम में या फिर दक्षिण की दीवार पे लगा सकते हैं, परंतु ज़्यादातर ये बताया गया है वास्तु में कि ये दक्षिण की दीवार पे लगाना चाहिए। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक से ज़्यादा तस्वीर नहीं होना चाहिए। और ये जीवित लोगों के साथ इनकी तस्वीरें जो है उनकी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह आप देखें कि जब भी आप पितरों की अपनी तस्वीर लगाते हो, तो ये जो है इसमें जीवित व्यक्ति जो है उसके साथ उनकी अगर फ़ोटो है तो वो नहीं लगाना चाहिए। इस पे ये भी ध्यान रखना है कि जो पितरों की तस्वीर पे है यहाँ पे जो आपके यहाँ गेस्ट जो आते हैं, आते-जाते लोग रहते हैं, तो उनकी निगाह भी उस पर नहीं पड़ना चाहिए। ये इसका ज़रूर आप ध्यान रखिए। जब पितरों की तस्वीर लगा दी जाए तो उसके बाद में क्या करना चाहिए, ऐसा पूछा जाता है। तो इसके इसके बारे में शास्त्रों का जो बताया गया है कि पितरों की जो तस्वीर है, वहाँ पे रोज़ शाम को सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए। अगर रोज़ शाम को नहीं जला सकते हो तो एटलीस्ट पितरों का जब पितृ पक्ष आता है उसमें ज़रूर जलाइए सरसों का तेल का दिया। और जब भी आप हम मृत व्यक्ति के फ़ोटो के घर में रख सकते हैं, तो उसमें आपको वास्तु के सिद्धांत जो हैं या शास्त्रों के जो सिद्धांत है या ज्योतिष के सिद्धांत है उसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जब भी अगर बहुत ज़्यादा अगर आपके यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि आप घर में ग्रह क्लेश रहता है, कलह रहता है, ऐसा माहौल बन जाता है, तो पॉजिटिव एनर्जी नहीं रहती है, तो ये घर के मध्य स्थान में अगर लगाई है तो वहाँ नहीं लगाना चाहिए। तो इसको मध्य स्थान जो घर का है वहाँ भी इसको नहीं लगाना चाहिए। फिर जब और भी बात करें डिटेल में तो ये बताया कि पूर्वजों की जो तस्वीर है कभी भी आपके बेडरूम में, घर का जो मंदिर होता है वहाँ पे नहीं होना चाहिए, किचन में नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये यहाँ पे लगाने से शास्त्रों में बताया गया है कि ये अशांति का माहौल पैदा हो सकता है, नकारात्मक ऊर्जा वहाँ आ सकती है और हमारे पितृ भी नाराज़ हो सकते हैं। तो इसके लिए जो सही दिशा है वो है दक्षिण की दिशा है, जिसको यम की दिशा रहती है, यहाँ पे आपको वो लगाना है। और वो वुडन फ्रेम में लगाना है। इस तरह से आप और जब भी पितृ का समय चल रहा है तो आपको दीपक का जो सरसों का तेल का है वो लगाना चाहिए। इस तरह से आप शास्त्रों के और वास्तु का जो हमने वर्णन किया है उसके हिसाब से आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि ज़रूर आएगी अगर वो दक्षिण की दिशा में है। तो पूर्वजों की जो फोटो है वो जो दिशा निर्देश मैंने बताया अभी शास्त्रों के हिसाब से, अगर वो आप लगाते हैं तो इससे क्या है कि पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। जो चीज़ें बताई है कि भाई कौन क्या क्या उसमें नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उनको भी आप ध्यान में रखेंगे तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी।
जब भी आप देखा कि आपके कहीं-कहीं पे तो ये भी बताया गया है कि पुरुषों की फ़ोटो को घर में लगाना ही नहीं चाहिए। इसके बारे में ऐसा बताया है कि जब आप देखेंगे कि अ, जब मृत्यु हो जाती है तो आत्मा तो चली जाती है और उसके बाद में सिर्फ शरीर रहता है जिसको हम जला देते हैं। तो इसके लिए बोला गया है कि जहाँ तक हो सके अगर आपके घर में बहुत परेशानियाँ हैं, कोई बीमार रहता है, कलह रहता है, सकारात्मक ऊर्जा नहीं है, तो हो सके तो पूर्वजों की फ़ोटो को आप लाल कपड़े में बंद करके दक्षिण दिशा में रख दीजिए और जब आप पितृपक्ष आए, जब उनके पूजा के लिए आप उनको निकाल के उनका पितृपक्ष में पूजा वगैरह कर सकें। ऐसा भी शास्त्रों में और ज्योतिष में बताया गया है कि ये पितृदोष जो उत्पन्न होता है, इसके कारण ऐसा बताया गया है। पितृदोष में ऐसी जानकारी दी है कि ज्योतिष में बहुत चर्चा होती है पितृदोष के कारण, क्योंकि ये जो बताया है कि पूर्वजों के जो नकारात्मक कर्म रहते हैं वो वंश टू वंश फॉलो करते हैं और जीवन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए ये पितृदोष के बनता है। अगर आप उनको अगर सही जगह पे नहीं लगाओगे तो पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। तो फिर जो बताया कि जब भी उनकी पुण्यतिथि आती है या जब पितृ पक्ष आता है तो उनके आशीर्वाद लेने के लिए आपको उनकी जो पूजा वगैरह जो करना चाहिए वो चंदन की माला लगा के और उनको अच्छे वुडन के फ्रेम में उनको लगाना चाहिए और कभी भी लटकाना नहीं चाहिए। पितरों की जो फ़ोटो उसको लटकाना नहीं चाहिए, उसको कोई बेस देना चाहिए, जैसे कि और या तो उसको वुडन का बेस रहे ऐसा कुछ लगाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया है। पितरों को जो माला क्यों चढ़ाते हैं, इसके बाला है कि माला जो पहनाने से क्या एक आकर्षण होता है, तो और आभा उसकी बढ़ जाती है, इसलिए चंदन की माला को पहनाने का शास्त्रों में बताया गया है। जब भी आप उनके पूजा वगैरह करते हैं तो आपके चेहरे पे एक अच्छी मुस्कान रहना चाहिए और अच्छे मन से उनकी ये पूजा वगैरह करना चाहिए। जो जैसे हम पहले बताया कि हिंदू धर्म के अनुसार जब बताया गया कि इंसान मरता है तो उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। तो हिंदू धर्म के मुताबिक सिर्फ आत्मा की पूजा करते हैं, शरीर की नहीं है। इसलिए शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है। तो इसलिए भगवान के साथ मृत व्यक्तियों की पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए, भगवान के साथ नहीं रखना चाहिए, इनको मंदिर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे भगवान जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में और ज्योतिष के अनुसार बताया गया है। तो बहुत इसका महत्व जब भी दिया जाता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से कि दक्षिण दिशा में पितरों की दिशा मानी गई है। पितृपक्ष में पितरों का आगमन दक्षिण दिशा से होता है, इसलिए दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त पूजा के बारे में बताया गया है। वहाँ पे पूजा तर्पण किया जाना चाहिए। फिर जो पहले भी मैंने बात की कि पितरों की जो तस्वीर को कभी भी आप लटका कर नहीं रखना चाहिए। इनकी तस्वीर को अगर रखना है तो एक अलग से लकड़ी का स्टैंड बनाना चाहिए और जब भी तस्वीर को रखें तो ये ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पे अतिथि लोग जो आते हैं उनकी निगाह नहीं पड़ना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये छोटी-छोटी जो चीज़ें बताई है कि घर के मंदिर के में नहीं रखना चाहिए और फिर जहाँ-जहाँ बोला गया है
आपको किचन में नहीं होना चाहिए, ब्रह्म स्थान में नहीं होना चाहिए, बेडरूम में नहीं होना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और हमको इन चीज़ों की परेशानी हो सकती है कि हम घर में कोई भी बीमार हो सकता है या झगड़े बढ़ जाते हैं, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इस कोई पूछेगा कि पितरों का आशीर्वाद हम कैसे प्राप्त करें, तो इसमें शास्त्रों में बताया गया कि पितृ स्तोत्र एक पवित्र मंत्र है जिसे पितृ पक्ष के दौरान पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए और जीवन में जो बाधा हैं उसको दूर करने के लिए पढ़ा जाता है। तो माना जाता है कि इस स्त्रोत का नियमित जाप करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कष्ट दूर होते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान जो है दान देना भी एक आवश्यक उपाय बताया गया है। पितृदोष के बारे में जो लक्षण बताए गए हैं कि जब भी कोई कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जो जन्म लेते हैं वो मंद बुद्धि के होते हैं, विकलांग भी हो सकते हैं, पैदा होते ही मर भी जाते हैं, तो ये पितृदोष के लक्षण के में बताया गया है। इस तरह के शास्त्रों में इस बार इसका जिक्र किया गया है, तो इसको पितृदोष की श्रेणी में रखा गया है। और घर में कोई मौजूद इंसान अगर बीमार होता है तो या दुर्घटना होती है तो पितृदोष के कारण होती है। तो ये पितृदोष के लक्षण के बारे में ये चीज़ें बताई गई है। ऐसा भी बताया गया है कि जो मृत व्यक्ति की तस्वीरें को क्यों नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में जैसा पहले भी बताया कि इनकी जो आत्मा है वो ये रहती है, तो उनको जब हम याद करते हैं तो फिर वो अपनी शांति पाने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके कारण उनको तकलीफ होती है, तो पारिवारिक सदस्यों के साथ भी उनकी तस्वीर नहीं होना चाहिए, वो ऊर्जा को ख़त्म कर देती है। तो इस तरह से आप अपने घर में जो वातावरण कैसा है वो आप देख सकते हैं, और पितरों के लिए क्या जो भी हमने बताया है वो आपको देखना चाहिए। आपके घर में वास्तु के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार जो मैंने जानकारियाँ प्राप्त की हैं वो आपको दी हैं, तो आप उसको अपना कर सब चीज़ों को देख के ये सब आप कर सकते हैं। वैसे भी वास्तुशास्त्र में बताया कि निगेटिव चीज़ें जैसे वास्तु के अनुसार दीवार पर परिवार के 3 सदस्यों की फ़ोटो नहीं होना चाहती, ऐसा भी बताया है, ये शुभ नहीं माना जाता है। और आप अगर डूबते हुए सूरज की फ़ोटो, उदास बच्चों की फ़ोटो, हिंसक जानवरों की फ़ोटो, महाभारत का युद्ध की फ़ोटो, डूबते हुए जहाज़ आदि की फ़ोटो, इस तरह की नकारात्मक फ़ोटो जो संदेश देती है उसको नहीं लगाना चाहिए। इससे कि आपके नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ऐसी फ़ोटो को आपके घरों पे नहीं लगाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो मैंने बताई है, अगर आपको ये जानकारी ठीक लगती है, तो कभी ऐसा भी बताया गया है कि भाई जो मृतक व्यक्ति की घड़ी है उसका भी आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि घड़ी में उसकी ऊर्जा रहती है, और क्योंकि घड़ी में ज़्यादा ऊर्जा रहती, क्योंकि वो हमेशा व्यक्ति पहनता रहता है, तो मृत व्यक्ति की जो है घड़ी को भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। इस तरह से सब चीज़ें बताई है कि तस्वीर पर जो चंदन की जो माला डालने की बात कही है, तो उसको आप लगाइए, और धूप जो रहती है वो दिखाते रहिए, और उनकी पूजा अर्चना कीजिए, और उनके पसंद के भोजन बना कर उनको अर्पण कीजिए। इससे पितर जो हैं खुश होते हैं। और
पितृदोष के बारे में ऐसा बताया गया कि इस एक प्रकार का ऋण होता है जो पूर्वजों के कर्मों से जुड़ा होता है, और पितृदोष का प्रभाव कई पीढ़ियों तक रह सकता है। विशेष रूप से ये 7 पीढ़ियों तक के बारे में बताया गया है। तो पितृदोष लगने से लड़ाई झगड़े, कष्ट का माहौल बनता है। तो पितरों का जो श्राद्ध है, कर्म है, आमतौर पर 3 पीढ़ियों तक के पूर्वजों के लिए किया जाता है। तो इस तरह से ये जानकारियाँ जो है वो हमें शास्त्रों से प्राप्त हुई है, वो बताने की हमने कोशिश की है। तो आप भी देख सकते हैं। पहले भी मैंने जैसे बताया कि पितरों की जो तस्वीर है उसको लटका कर नहीं रखना चाहिए, इसकी तस्वीरों को एक लकड़ी का स्टैंड बनवाना चाहिए। और ध्यान रहे कभी भी पूर्वजों की एक से अधिक तस्वीर नहीं होना चाहिए, और उनके पे किसी भी अतिथि की नज़र न पड़े। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। तो ये सब जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगी है तो जो हमारी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है वहाँ उपलब्ध अन्य वीडियो भी हैं, उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं और जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आपने हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।